जी नमस्कार। इधर लोकसभा चुनाव अभियान में राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन राजनाथ सिंह साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि इतने संघर्ष के बाद विनेश फोगाट जो हैं वो अगले ओलंपिक में भाग लेने जा रही हैं। जो समय उनको बिताना चाहिए था तैयारी में, अपने आप को और तैयार करने के लिए, ओलंपिक में भाग लेने के लिए, वो पिछला 1.5 साल तो उस बेचारी ने साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ, बृजभूषण शरण सिंह के साथ संघर्ष में बिताया। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो महिलाओं की अस्मिता की रक्षा की बात करती है, उसने आज तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ना तो उनसे इस्तीफा मांगा गया, ना उन्होंने जो शिकंजा कसा हुआ है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती फेडरेशन, जो पता लगा कि उनके घर से ही चलता है, और उन्हीं के एक आदमी को दोबारा उसका अध्यक्ष बनवा दिया गया है चुनाव करा के, जिससे कि हमारी महिला पहलवान बहुत नाराज हैं। तो आखिर क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफ महिलाओं की अस्मिता की रक्षा की बात करती है, दूसरी तरफ एक ऐसे बाहुबली माफिया सांसद जिन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की है, जिनके ऊपर गंभीर आरोप है, उनको ना तो वो कुश्ती फेडरेशन से अलग कर रही है और ना उनका इस्तीफा मांग रही है सांसद पद से। चुनाव में ज़रूर अभी तक उनकी घोषणा नहीं हुई है लड़ने की, लेकिन जिस तरह से लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी को फिर से चुनाव लड़ने की छूट मिल गई है, उसी तरह से हो सकता है बृजभूषण शरण सिंह को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। लेकिन ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और कल करती असल में कुछ और है। वो दावा करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया, यहाँ से माफिया साफ हो गए, लेकिन यह माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो माफिया है, जिसमें ये दो नाम प्रमुख हैं, बृजभूषण शरण सिंह और अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने किस तरह से गाड़ियों से कुचल के 4 किसानों और एक पत्रकार को मारा, ये सारे देश ने देखा। लेकिन न तो पिता से मंत्री पद लिया गया, अभी भी वो भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, और बेटे को जेल जरूर हुई लेकिन उससे जल्दी ही जमानत मिल गई, अभी वो बाहर है जेल से। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई अपराध किया है, जिसमें उमर खालिद हैं और दिल्ली के कई छात्र नौजवान हैं। बहुत सारे लोग भीमा कोरे गांव के मामले में बंद हैं, अभी अभी 6 साल के बाद शोमा सेन छूटी हैं। तो सवाल ये है कि निर्दोष लोगों को बिना किसी सबूत के आप सालों साल जेल में रखते हैं, उनको कोई जमानत नहीं मिलती, और दूसरा एक गंभीर अपराध करने वाले को, जो 5 लोगों की हत्या कर देता है अपनी गाड़ी चढ़ा के उनके ऊपर, उसको जमानत बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये कौन सा अपराध खत्म करने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी की? धन्यवाद।